कीका किम जो दूसरे के कंटेंट को कॉपी करती है और इसी के कारण लोग उसे कॉल आउट कर रहे हैं और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बुरी होती जा रही है। इस वीडियो में कुछ अजीबोगरीब अपडेट है, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखो। जैसे कि अभी बहुत सारे फॉरेन यूट्यूबर्स इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, तो जैसे ही कुछ यूट्यूबर्स ने इसे कॉल आउट किया तो कीका किम ने इसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। लगभग 6 दिनों तक उसने कोई पोस्ट अपलोड नहीं किया। हालांकि वो जो कर रही है वो प्रैक्टिकली लीगल है। 1% से भी कम चांसेस है कि उसे उसके कंटेंट के लिए कोई कॉन्सिक्यूशंस फेस करने पड़ेंगे। कीका किम के ऑलमोस्ट 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ये एक सुपर पॉपुलर यूट्यूबर और टिकटॉकर है और ये एक्सो ग्रुप की भी मेंबर थी, जहाँ पे ये लोग अजीब चैलेंजेस और डांस वीडियो पोस्ट करते थे और वो बहुत ज्यादा पसंद किया जाने वाला ग्रुप भी नहीं था, लेकिन ओवरऑल वो बहुत बार वायरल गया था। बहुत लोग कीका किम को क्रिंज की तरह कंसीडर करते होंगे और भी बहुत सारे वर्ड्स से उसे डिस्क्राइब करते होंगे जो नाइस वर्ड्स तो नहीं होते होंगे, लेकिन फिर भी उसकी प्रीटी गुड फॉलोइंग्स है। अगर आप उसे पहली बार देखोगे तो आपको वो एक इनोसेंट और प्रीटी इन्फ्लुएंसर लगेगी, या वो एक रेगुलर टिकटॉकर है जो कि फॉलोइंग ट्रेंड्स को फॉलो करती है, थाउजेंड ऑफ इन्फ्लुएंसर की तरह ही। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि उसके आधे से ज्यादा कंटेंट, I mean 99% ऑफ हर कंटेंट लिटरली दूसरों के कॉपी होते हैं। सो वी आर जस्ट गोइंग टू बी अनकवरिंग ऑल द स्टफ जो उसने स्टोल करा है, और वो बहुत सारे क्रिएटर्स के कंटेंट को कॉपी कर रही है। सी इज बेसिकली लाइक अ सीरियल स्टीलर, और वो रिएक्शन चैनल से भी ज्यादा बैड है, क्योंकि रिएक्शन चैनल में आपको पता होता है कि वो लोग किसी के कंटेंट को कॉपी कर रहे हैं। कीका किम के सब्सक्राइबर्स 10 मिलियन है, और जब वो लोग इसके वीडियो को देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि ये सारे आइडिया कीका किम के हैं, लेकिन रियलिटी में ये सारी चीजें कॉपी है। एंड लिटरली ये उन्हें क्रेडिट भी नहीं देती उनके कंटेंट को कॉपी करने के बाद। मर्मेड स्किल्स एक क्रिएटर है जिसके कंटेंट सबसे ज्यादा ये कॉपी करती है, लेकिन सच ये है कि वो डायरेक्टली ट्रेंड को कॉपी नहीं करती है, क्योंकि I mean, हर कोई डांस अपने स्टाइल में करता है। No. Key. Oh. Pinocchio. बस मेरे को ये बताओ कि इन दोनों वीडियो में से आपको किसी पे हंसी आई? If yes, then you are going to hell. Anyway, उसके ज्यादातर कंटेंट ऐसी ही चीजों से भरे हुए होते हैं, लेकिन जब वो डांस नहीं करती या कुछ बना नहीं रही होती है तो उसके कंटेंट कुछ ऐसे होते हैं। आई डोंट इवन नो कि दूसरा वीडियो क्या है। वो लिटरली 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ दूसरे के कंटेंट को कॉपी कर रही है, जैसे कि ये वीडियो। लाइक सीरियसली वो इसे इंस्पायर भी नहीं थी। लाइक हर एक शॉट बिल्कुल वैसा ही है, फोन को देखने से लेकर एंगल तक सब सेम है। और उस बंदे ने कीका किम से मंथ्स पहले ही ये वीडियो अपलोड करी थी। ये मैटर नहीं करता कि वो बंदा इस आइडिया के साथ पहले ये वीडियो बनाया, लेकिन कीका किम लिटरली उसे कॉपी करके मिलियंस ऑफ लाइक्स गेन कर ली, जबकि उस बंदे को बहुत कम लाइक्स मिले, लिटरली 200,000 लेस लाइक्स देन हर। वाइल ऐसा कोई भी डायरेक्ट प्रूफ नहीं है कि ये इसके कारण ही हुआ है, लेकिन ऐसा हमेशा होता है। जब कोई तुम्हारे काम को कॉपी करता है तो उसके तुमसे ज्यादा लाइक्स आ जाते हैं, एंड जब आप किसी के कंटेंट को कॉपी करते हो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ, देन एल्गोरिदम भी आपके फेवर में होता है, तो उस क्रिएटर के व्यूज कम आने में इनका भी कंट्रीब्यूशन है। Literally, she's causing so much harm. Hey Siri, how to get slim and tall without any exercise? Only eating. Fast food also included. I know, अभी उसके फैंस क्या सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ ऑडियो है, वो कुछ भी कॉपी नहीं कर रही है। दूसरे लोग भी सेम चीजें करते हैं। Yes, people are doing the same things. बट अगर आप टिकटॉक या यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको ये ऑडियो कहीं नहीं मिलेगा। हमें नहीं पता है कि इस ऑडियो का ओनर कौन है, दैट्स वाई उसे क्रेडिट देना चाहिए अगर वो किसी के ऑडियो या आइडिया को कॉपी करती है। तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इट्स डेफिनेटली नॉट दैट वर्स्ट, बट
ये उसके कॉपी कंटेंट को कंट्रीब्यूट करता है। वो ऐसा बहुत बार करती है, जैसा मैंने आपको दिखाया। वो बस लोगों के ऑडियो को स्टील करती है और उन्हें ढूंढने का कोई तरीका नहीं होता है, क्योंकि ये वीडियो से अटैच होता ही नहीं है। Move. Wait, yeah? Get up. Where are we going? I'm not ready. My house. I'm already at my house. No, I'm gonna kidnap you. When? Right now. Okay. Don't move. Wait, yeah? Get up. Where are we going? I'm not ready. My house. I'm already at my house. No, I'm gonna kidnap you. When? Right now. Okay. सो दोनों एक ऑडियो का यूज कर रही है, लेकिन मैनी ने दिखाया कि ये किसका ऑडियो है और उसने खुलेआम ये कंटेंट कॉपी किया। उसने ऑडियो को भी अटैच किया है, बट किका किम ने ऐसा कुछ नहीं किया है। और किका किम के वीडियो को देखने के बाद उस ऑडियो का एक्सेस उसके पेज में नहीं मिलेगा। लिटरली उसने ये कंटेंट स्टील किया है। उसने बस सबटाइटल चेंज किया है। अनसरप्राइजिंगली उसने 0 क्रेडिट दिया है। उसे कोई सॉन्ग अटैच नहीं है। वो वर्स्ट से भी वर्स्ट होती जा रही है जब किसी के कंटेंट को कॉपी करने या स्टील करने की बात आती है। सी नोज उसके ज्यादा ऑडियंस है तो उसको ज्यादा व्यूज मिलेंगे। अगर आप किसी के कंटेंट को कॉपी करके अपलोड कर रहे हो तो आप उस स्मॉलर क्रिएटर के व्यूज पर अफेक्ट कर रहे हो। सी नोज उसके ज्यादा व्यूज आएंगे उन स्मॉलर क्रिएटर से। और ऐसा ही होता है हर टाइम जब भी वो किसी के कंटेंट को कॉपी करती है। लाइक आई सेड बिफोर, स्मॉलर चैनल्स के व्यूज कम आने के ऊपर इनका भी कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं है। और ये डेली पोस्ट करती है और मिलियंस में व्यूज छापती है और उसके व्यूज और कमेंट्स सभी बोट्स है। आई एम रियली सॉरी टू से बट ये एक्चुअली में क्रीपी है। अगर आप उन्हें पढ़ोगे तो वो कुछ ऐसा साउंड करता है। सी एक्सूड्स एलिगेंस एफर्टलेसली विथ ह्यूमिलिटी दैट इनहेंस हर ब्यूटी। लाइक यू कैन नॉट टेल मी कि एक इंसान ने इसे कैसे टाइप किया। ये अजीब है और उसकी सारी कमेंट्स ऐसी ही भरी हुई है। ये सिर्फ एक सैड थॉट है कि अगर कोई इस तरह की लो एफर्ट्स वाली कंटेंट बनाता है और जिसके पास रियली में कोई रीजन नहीं है कि उसे पॉपुलर होना चाहिए, उसके इतने व्यूज आ रहे हैं और कमेंट्स एफर्टलेसली इनहेंस हर ब्यूटी। व्हाट द हैक। लाइक लिटरली दूसरे के कंटेंट को स्टील करके, वो भी 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ। और वो लिटरली सबसे इजी कंटेंट को स्टील करके उसे कॉपी करती है जो बहुत सिंपल होते हैं, जो तुम्हें सिर्फ 5 मिनट लगेंगे रिसर्च करने में। या फिर इतना तो डिसेंसी रखो कि उस पर्सन को क्रेडिट दे दो जिसका कंटेंट आप यूज कर रहे हो। आप ऑलरेडी उनके व्यूज को स्टील कर रहे हो। रियली आपने बस इतना किया कि आपने बस जेंडर स्विच कर दिया। आई थिंक आपको अब आपका खुद का स्किट बनाना चाहिए। यू हैव 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। अब कुछ लोग बोलेंगे वो सिर्फ ट्रेंड फॉलो कर रही थी, बट नो शी इज नॉट। ट्रेंड्स आर फॉर एग्जाम्पल द टिकटॉक दुबई चॉकलेट, जहाँ पे लोग चॉकलेट खरीद रहे थे और उसे खाते हुए वीडियो बना रहे थे लाइक ASMR। बट बहुत सारे लोग चॉकलेट खरीद रहे थे और उसमें खुद का कुछ तड़का लगा रहे थे। ट्रेंड्स आर समथिंग दैट्स पॉपुलर, बट बहुत सारे लोगों ने उसमें कुछ खुद के आइडिया भी लगाए थे और वो एक ट्रेंड नहीं है क्योंकि उसने सिर्फ किसी के वीडियो को स्टील किया है। एंड ऑफ कोर्स इसने कभी भी कुछ गलत नहीं किया और उसने अपना पूरा करियर भी बस एक कॉपीकैट बनकर बिल्ड नहीं किया है। एंड या इट्स नॉट रॉन्ग टू स्टीलिंग समवन्स कंटेंट, बस आप उन्हें क्रेडिट दे दिया करो। एंड या आई वांट टू से, एक बार इंडिया में एक्सो ग्रुप बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, तब ये मेरी फेवरेट थी उस ग्रुप में। एनीवेज शी इज नॉट अ क्रिमिनल गाइस, बस कुछ चीजें हैं जो लोगों को पता चलनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।